second class. In today's video, we are going to do lesson number 2, the magic paintbrush. Okay, in English. So this is the story of a magic paintbrush. ये एक magic paintbrush के बारे में story है, ठीक है? And ये story किसके बारे में है? This story is about a boy, Jack. एक boy के बारे में है, जिस boy का नाम क्या है? Jack. Let's start reading. Jack was a small boy who loved to draw, but he was too poor to buy pens, pencils, or colors. So he drew pictures in the sand with stones or sticks, or even with his fingers. Jack कौन था? Jack एक छोटा सा boy था, ठीक है, जिसको ड्राइंग करनी बहुत पसंद थी, बट ही वॉज टू पुअर, वो बहुत गरीब था, उसके पास पेन, पेंसिल्स, कलर्स ये सब बाय करने के, बाय मतलब ख़रीदना, इन सब चीज़ों को ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता था? वो मिट्टी पर, सैंड पर ड्राइंग करता था विद स्टोन्स एंड स्टिक्स और इवन हिज फिंगर्स। स्टोन से, स्टिक्स से, स्टोन यानी पत्थर, स्टिक्स यानी कि जो पेड़ की कुछ कुछ डंडियाँ होती हैं वो स्टिक्स, और इवन विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर से भी वो सैंड पे ड्राइंग करता था। once मतलब एक बार की बात है। once Jack was drawing a picture on the river side. An old man saw him and asked, would you like to fill colors in your picture? अब एक बार क्या हुआ, जैक एक रिवर साइड पे, एक नदी के किनारे पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। तभी एक ओल्ड मैन ने उसे देखा और उससे पूछा, क्या तुम अपनी पिक्चर के अंदर कलर करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू फिल कलर्स इन योर पिक्चर? I don't have the money to buy colors. Jack replied sadly. Jack ने sadly यानी कि दुखी होकर रिप्लाई करा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कलर्स खरीद पाऊँ. Here's a brush for you. The old man gave him a golden paintbrush. Jack was delighted. अब ओल्ड मैन ने कहा, ये लो, मैं तुम्हारे को एक पेंट ब्रश देता हूँ, ठीक है? और वो पेंट ब्रश कैसा था? गोल्डन कलर का था। जैक वॉज डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. जैक वॉज हैप्पी टू सी द न्यू पेंट ब्रश. Thank you, he said with a pleased smile. Now I can draw pictures for people to make them happy. Jack खुद बहुत खुश हो गया कि उसके पास एक पेंट ब्रश आया है। उसने उन अंकल को थैंक यू बोला, ओल्ड मैन को, और अब उसने क्या कहा, अब मैं बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करूँगा जो कि लोगों को हैप्पी करेंगी. ओके. The very next day, Jack painted a duck using his new paintbrush. अब अगले दिन जैक ने क्या ड्रॉ करी? एक डक ड्रॉ करी अपने नए पेंट ब्रश से. As soon as he finished, the duck came to life. जैसे उसने अपनी पेंटिंग फिनिश करी, उसकी जो डक थी वो came to life, यानी कि वो एकदम जिंदा हो गई. And flew off the paper onto the pond. Wow, he said. दिस इज़ अ मैजिक पेंट ब्रश. तो अब अगले दिन जैक ने जब देखा कि एक ड्रॉ रियल हो गई, तो उसने क्या कहा, वाह, मेरे पास ये जो पेंट ब्रश है, ये कैसा पेंट ब्रश है? आई हैव अ मैजिक पेंट ब्रश. Jack was a kind boy. He began to paint pictures for poor people in the village. अब जैक जो था एक बहुत ही काइंड यानी कि बहुत ही दयालु लड़का था. उसने अब सभी गरीब लोगों की विलेज में हेल्प करना शुरू कर दिया अपनी पेंट ब्रश से. He painted a bullock for the poor farmer who was plowing the land himself. He painted the food for the needy and toys for poor children. उसने क्या क्या ड्रॉ करा? उसने फार्मर्स के लिए, गाँव के किसानों के लिए बुलॉक ड्रॉ करे. बुलॉक कौन होते हैं? एनिमल्स, ऑक्स, काउ जैसे, जो कि फील्ड को प्लो करने में, यानी कि फील्ड के अंदर मिट्टी को ऊपर नीचे कर ताकि अगली फसल के लिए वहाँ पर बीज डाले जा सके, इसके लिए प्लो करने में हेल्प करे. जो नीडी लोग थे, जिनको ज़रूरत थी, उनके लिए उन्होंने, जैक ने फूड ड्रॉ करा, और टॉयज ड्रॉ करे उसने पुअर चिल्ड्रन के लिए, और वो सब क्या बन गए? सचमुच के बन गए. The king heard about the magic paintbrush. He sent his soldiers to find Jack. Come with me, said the soldiers. अब किंग ने क्या करा? किंग को भी पता चला मैजिक पेंट ब्रश के बारे में,
तो किंग ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ उस लड़के जैक को लेकर आओ मेरे पास। तो किंग के जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स यानी कि सैनिक जो थे, वो आए जैक के पास और उन्होंने जैक से कहा, कम विद मी, हमारे साथ चलो। The king wants you to pay some money for him, but he is already rich, said Jack. I only paint to help the poor people. But the nasty soldiers took the took Jack to the king. अब क्या बोला सोल्जर्स ने? सोल्जर्स ने कहा कि चलो हमारे साथ, किंग चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। ठीक है, तो जैक ने कहा लेकिन किंग को मनी की क्या ज़रूरत थी, किंग तो ऑलरेडी रिच है। ठीक है, अब जैक ने बता रहा था कि मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए अपने इस पेंट ब्रश का यूज़ करता हूँ। लेकिन सोल्जर्स ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सोल्जर्स कैसे थे? नास्टी थे। नास्टी यानी कि एकदम अनकाइंड, बुरे सोल्जर्स थे वो। और वो जैक को उठाकर अपने साथ ले गए। पेंट me a sack of gold coins, the king shouted. Jack said bravely, no. The angry king ordered his soldiers to lock him up in the prison. तो अब सोल्जर्स ने कहा कि किंग ने कहा कि मेरे लिए एक सैक ऑफ गोल्ड कॉइन पेंट करो, मतलब मुझे सोने से भरा हुआ एक बोरा चाहिए, एक सैक चाहिए। तो जैक ने ब्रेवली यानी कि बिना डरे जवाब दिया नहीं। जब जैक ने किंग को जवाब दिया तो किंग को गुस्सा आ गया। किंग ने ऑर्डर करा अपने सोल्जर्स को कि जैक को ले जाकर लॉक कर दो, प्रिजन के अंदर, जेल में बंद कर दो जैक को। अब जैक को कौन ले गए? सोल्जर्स ले गए और उसको उन्होंने प्रिजन में यानी कि जेल में बंद कर दिया। Inside the prison cell, Jack used his paintbrush to paint a key for the lock and a horse he could ride away on. When the soldiers began to chase him, he quickly painted a hole on the ground. The soldiers fell into this hole and Jack was able to escape. अब क्या हुआ? Inside the prison cell के अंदर जैक ने अपना पेंट ब्रश निकाला और जो बाहर लॉक लगा हुआ था ना, प्रिजन के जेल के बाहर ताला लगा हुआ था, उसकी उसने की ड्रॉ करी, उसकी उसने चाबी ड्रॉ करी। और अपने भागने के लिए क्या ड्रॉ करा? एक हॉर्स। और वो जो भी ड्रॉ करता था वो रियल हो जाता था, इसीलिए वो पेंट ब्रश कैसा था? मैजिकल था, मैजिक पेंट ब्रश था। तो वो हॉर्स पे बैठकर भाग गया दरवाज़ा खोल के। व्हेन द सोल्जर्स बिगेन टू चेस, जब सोल्जर्स उसका पीछा करने लगे, उसको चेस करने लगे, तो जैक ने क्या करा? ही क्विकली पेंटेड अ होल ऑन द ग्राउंड। उसने ग्राउंड में एक होल ड्रॉ करा जिसमें सारे के सारे सोल्जर्स गिर गए, फेल कर गए। ठीक है, एंड जैक वॉज एबल टू एस्केप। और इस तरह से जैक अपनी जान बचाकर भाग पाया। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी। ये आपकी स्टोरी थी। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी, and if you have any problem in reading or understanding the story, you can always contact your class teacher. Okay children, bye bye.